The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. बहुत पुरानी बात है, किसी शहर में राजेश नाम का एक लड़का रहता था और बहुत ही गरीबी में उसके दिन गुजर रहे थे। जैसे तैसे काम करके वो खुद के लिए रोटी लाता था और घर आकर उसी को खाकर सो जाता। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थी। ऐसे ही वो एक दिन खाने के लिए 4 रोटियां रखे और हाथ मुंह धोकर जब वो वापस आया तो वहाँ देखा सिर्फ 3 ही रोटियां हैं और दूसरे दिन भी यही हुआ। तो तीसरे दिन वो वहाँ पे रोटियां रखकर नज़र रखी तो उसने देखा कि कुछ देर बाद ही वहाँ एक मोटा सा सुहा आता है और एक रोटियां उठाकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस दिन वो लड़का उस सुहे को पकड़ ही लेता है। तो सुहा ने उसको बोला, मेरी किस्मत की तुम क्यों खा रहे हो, मेरी किस्मत की चपाती मुझे ले जाने दो। तो राजेश ने उससे कहा कि अगर तुमको ये ले जाने दी तो मेरा पेट कैसे भरेगा। और फिर वो अपनी दुख के बारे में सारी बातें उस सुहा को बताई। तो इस पर सुहे ने उसको बोला, तुम्हारे ये सारे सवालों के जवाब मतंग ऋषि दे सकते हैं और वही तुम्हारा उद्धार कर सकेंगे। तो राजेश ने सुहे की बातों को मानकर अगली सुबह ही उनको मिलने के लिए निकल पड़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक हवेली दिखाई दी और राजेश ने वहाँ रात भर रुकने के लिए उनसे शरण मांगी। और जब उस हवेली की मालकिन ने उससे पूछा तो वो बोला, मैं मतंग ऋषि के वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरा भी एक प्रश्न के उत्तर उनसे मांग कर लाना। मेरी बेटी 20 साल की हो गई है और उसमें हर प्रकार के गुण भी विद्यमान हैं, लेकिन वो अभी तक मुँह से एक भी शब्द नहीं बोली है। तो उनसे ये पूछना कि ये कब से बोलना शुरू करेगी। और अगले दिन राजेश आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा और उसी मार्ग में उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया जो वहाँ पे बैठकर तपस्या कर रहा था। तो राजेश ने उनके पास जाकर बोला कि मुझे मतंग ऋषि के वहाँ जाना है और ये रास्ता तो बहुत परेशानी वाला लग रहा है। तो उस तांत्रिक ने उससे कहा, मैं तुम्हारा सफ़र आसान बना दूंगा, मगर तुम्हें मेरी एक प्रश्न के उत्तर लाना होगा। उनको पूछना कि मेरी तपस्या कब सफल होगी। और उसके बाद वो अपनी तांत्रिक विद्या से उसको वो पहाड़ पार करवा दिया। और अब उस आश्रम को पहुंचने के लिए सिर्फ एक नदी ही पार करनी बाकी थी और तभी उसको एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। और जब उस लड़के ने उस कछुए को मदद मांगी तो कछुआ ने उसकी मदद की, लेकिन उनसे एक प्रश्न के उत्तर लाने को बोला। और उसके बाद कुछ दूर जाने पर उसको मतंग ऋषि के आश्रम दिखाई दिया और संध्या समय पर उन्होंने राकेश को दर्शन दी। लेकिन वो मतंग ऋषि ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सिर्फ 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ। तो वो बहुत ही सोच में पड़ गया कि वो अपना प्रश्न पूछे या उनकी मदद करने वाले के। लेकिन उसे लगा कि मुश्किल में मदद करने वाले लोगों का उपकार नहीं भूलना चाहिए और इसीलिए वो उन तीनों का ही प्रश्न उनको पूछा। और वो ऋषि से उन तीनों का उत्तर जानकर बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन वहाँ से निकल गया। और वहाँ से आते टाइम वो सबको ही उनके प्रश्न के उत्तर दे के आया। और जब वो हवेली पहुँच गया तो हवेली की मालकिन को उसने कहा कि जिस दिन आपकी बेटी की शादी होगी वो अपने आप बोलने लग जाएगी। तो मालकिन बहुत ही खुश हुई और इसके साथ ही उनकी बेटी की शादी करवा दी और सचमुच वो लड़की भी बोलने लग गई। और उसके बाद राजेश अपनी पत्नी को लेकर गांव पहुंचा और वो सबसे पहले उस सुहे को धन्यवाद दिया और अपनी नई हवेली में उसके रहने के लिए एक जगह भी बना दी। कभी अपनी जिंदगी से हार चुके राजेश के पास आज सब कुछ था, क्योंकि उसने अपने प्रश्न की त्याग कर दिया था और दूसरे के बारे में सोचा था। ये जिंदगी भी ऐसी ही है। कई बार हम जब अपना स्वार्थ छोड़कर किसी दूसरे की मदद करते हैं तो ये कुदरत और प्रकृति हमें उस भलाई का बदला 100 गुना करके लौटाती है। हम चाहे इसे माने या ना माने, लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है तो एक दिन आपको उस भलाई का फल ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस।